तो सोचिए, एक तरफ दिल्ली का शोर, ट्रैफिक, भीड़ और दूसरी तरफ लेह की एब्सोल्यूट शांति। और इन दोनों के बीच 26 घंटे नॉन स्टॉप एक अकेला राइडर। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, ये एक कहानी है इंसानी हिम्मत और जुनून की। चलिए इस जबरदस्त सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये कोई वीकेंड पर घूमने जाने जैसा नहीं था। ये तो पहाड़ों का बुलावा था, एक ऐसा बुलावा जिसे अनसुना नहीं किया जा सकता। देखिए, ये पहाड़ कहीं नहीं जा रहे हैं, वो हजारों सालों से वहीं हैं। अगर हमें उनसे मिलना है तो जाना तो हमें ही पड़ेगा। पहला कदम तो हमें ही उठाना पड़ेगा, है ना? हम सबकी लाइफ में एक सपना होता है, एक समडे वाला सपना, है ना, कि कभी तो लद्दाख जाएंगे, लेकिन वो कभी आता ही नहीं। बस ये सफर उसी कभी को अभी में बदलने की एक जिद थी, सपना देखने की नहीं, बल्कि उठकर उस सपने को जीने की। तो गोल क्या था? कोई आसान टारगेट नहीं था, बिल्कुल नहीं। प्लान था दिल्ली से ले, सोलो, और सबसे बड़ी बात नॉन स्टॉप। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली मंजिल लेह के भी आगे थी, गलवान घाटी, एक ऐसी जगह जहां पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब सब सोच रहे होंगे कि सफर की सबसे बड़ी मुश्किल तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होंगे, बर्फ होगी। पर नहीं, सबसे पहली और शायद सबसे मुश्किल जंग वो दिल्ली शहर से बाहर निकलने की थी। सच में दिल्ली को पार करना ही आधी लद्दाख राइड जैसा था। जरा अंदाजा लगाइए, सिर्फ 44 किलोमीटर का स्ट्रेच, कितना टाइम लगना चाहिए? आधा घंटा? पौना घंटा? नहीं, पूरे 1.25 घंटे। और ये सिर्फ ट्रैफिक नहीं था, ये थी दिल्ली की चिपचिपी गर्मी, हॉर्न का शोर और वो भीड़ जो आपको सफर शुरू होने से पहले ही निचोड़ देती। और इसीलिए राइडर ने कहा कि दिल्ली पार करना मतलब एक लद्दाख राइड तो यहीं पूरी हो गई। सोचिए, सफर तो अभी बस शुरू ही हुआ था और हालत ये थी कि राइडर पसीने में नहा चुका था। ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था कि आगे की पिक्चर कितनी मुश्किल होने वाली है। चलो जैसे तैसे शहर की गिरफ्त से तो निकले, दिल्ली पीछे छूट गया। अब लड़ाई ट्रैफिक से नहीं थी, अब लड़ाई थी खुद से, रात से, और सामने फैले सैकड़ों किलोमीटर के सन्नाटे से। रात का अंधेरा, हाईवे की पीली लाइट्स और बाइक की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे के पार। पंजाब आया गया, अंबाला पीछे छूट गया, एक के बाद एक शहर बस नाम की तरह गुजर रहे थे। और हर 1 किलोमीटर के साथ मैदानी इलाका पहाड़ों की खुशबू के और करीब आ रहा है। लेकिन रात का सफर और इतना आसान हो नहीं सकता। अचानक कहीं से एक धूल भरा तूफान आया और सब कुछ रुक गया। विजिबिलिटी 0। करीब 1 घंटा वहीं फंसे रहना पड़ा। और फिर एक छोटा सा ढाबा, और वहां मिली 1 कप कड़क चाय। बस उस 1 कप चाय ने जैसे सारी बैटरी रिचार्ज कर दी। थकान गायब और सफर फिर से अपनी रफ्तार पर। और फिर वो पल आता है जब रात का अंधेरा छटने लगता है और पहाड़ों पर दिन की पहली किरण पड़ती है। वो मैजिक मोमेंट। रात भर की सारी मेहनत का असली इनाम अब मिलना शुरू हुआ था। टाइम हो रहा था रात के 1:30 बजे, और जब एक मोड़ से नीचे घाटी में देखा तो कुल्लू शहर। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जमीन पर लाखों सितारे बिखेर दिए हों। रात भर बाइक चलाने की जो थकान थी ना, वो इस एक नज़ारे को देखकर ही वसूल हो गई। पहला इनाम। सुबह के 5 बजे और मनाली एकदम खाली, सन्नाटा। वो ठंडी साफ पहाड़ी हवा जब चेहरे से टकराई ना, तो यकीन मानिए पूरी रात की थकान बस 10 मिनट में हवा हो गई। ऐसा लगा जैसे एक नई एनर्जी आ गई हो। लगा कि असली सफर तो अब यहाँ से शुरू होगा। तो अभी तक जो था वो तो बस ट्रेलर था, असली खेल तो अब शुरू होना था। आगे थे वो खतरनाक बर्फीले दर्रे जहां ऑक्सीजन कम हो जाती है, सड़कें बस नाम की होती हैं और हर मोड़ पर सिर्फ और सिर्फ खतरा। सोचिए, एक तरफ खतरनाक टूटी हुई सड़कें, ऊपर से ऑल्टीट्यूड सिकनेस के कारण चक्कर आना, शरीर तो जैसे जवाब ही दे चुका था, और लगातार गिरता हुआ टेम्परेचर। ये सब कुछ मिलकर सिर्फ राइडर की नहीं बल्कि बाइक की भी हिम्मत का आखिरी इम्तिहान ले रहे थे। ये अब राइडिंग नहीं थी, ये जिंदा रहने की लड़ाई बन चुकी थी। और पहली बड़ी दीवार सामने थी, बारालाचाला। हम बात कर रहे हैं 16,000 फीट की ऊंचाई की। मतलब हवा इतनी पतली कि हर एक सांस के लिए आपको लड़ना पड़ता है। दिमाग काम करना बंद कर देता है और शरीर बस हार मानने लगता है।
सूरज डूब रहा था, और जैसे जैसे सूरज डूब रहा था वैसे वैसे उम्मीद भी, क्योंकि अब चढ़ाई थी तांगलांग ला की, और टेम्परेचर गिरकर पहुंच गया था 0 डिग्री। अब ठंड बस लग नहीं रही थी, वो हड्डियों में घुस रही थी। और तांगलांग ला के टॉप पर टेम्परेचर था -2 डिग्री सेल्सियस। ये वो ठंड है जहां दिमाग सुन्न हो जाता है, शरीर का हर हिस्सा कांप रहा था, और फीलिंग बस यही थी कि शायद अब हड्डियां भी जमकर टूट जाएंगी। ये सफर का सबसे मुश्किल और सबसे जानलेवा पल था। कहते हैं ना, जब आपका शरीर हिम्मत की सारी हदें पार कर जाता है तो आपके मन को, आपकी आत्मा को कुछ ऐसा महसूस होता है जो दुनिया की किसी दुकान पर नहीं मिलता। और बस यहीं से इस सफर का असली मतलब समझ आना शुरू होता है। उस जानलेवा ठंड और मुश्किलों को पार करके राइडर पहुंचता है मोरे प्लेन्स। मोरे प्लेन्स एक ऐसी जगह जो इतनी बड़ी और इतनी खूबसूरत है कि आपको लगता आप धरती पर हैं ही नहीं, किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हैं। ये वो जगह है जिसे हम और आप ज्यादातर सिर्फ वॉलपेपर्स में देखते हैं। और उस खाली विशाल मैदान के बीचों बीच खड़े होकर राइडर को एक बात समझ आई, एक बहुत गहरी बात, कि भले ही मैंने जिंदगी में ज्यादा पैसा ना कमाया हो, लेकिन यार मैं अमीर तो हूं। क्योंकि असली अमीरी पैसा नहीं, असली अमीरी है इन लम्हों को जी पाने की आजादी। तो इस राइडर के लिए दौलत की परिभाषा ही बदल गई। असली दौलत क्या है? वो है जहां आपका दिल जाने को करे वहां आप जा सको। बस अमीर वो नहीं है जिसके बैंक में बहुत कुछ है, अमीर वो है जो अपने दिल की सुनने के लिए आजाद है। तो आखिर में अगर हम नंबर्स को देखें तो क्या दिखता है? 992 किलोमीटर की दूरी, 26 घंटे का सफर, सिर्फ एक राइडर, और रास्ते में एक भी रात का हॉल्ट नहीं, 0 स्टॉप्स। ये बस आंकड़े नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि इंसान अगर ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता। इस राइडर ने तो अपने सपनों के पहाड़ों तक का रास्ता नाप लिया। अब सवाल हम सबके लिए है कि हमारे वो कौन से सपने हैं, कौन से पहाड़ हैं जो बस हमारे एक कदम बढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं।